ऐसा क्यों है कि एक ही सिचुएशन में दो अलग-अलग इंसान दो अलग-अलग सोच रखते हैं या दो अलग-अलग काम करते हैं। लॉजिक की माने तो कुछ भी हो, आंसर सिमिलर होना चाहिए, फिर सेम होना चाहिए। ठीक है? जस्ट लाइक मैथ्स कि मैथ्स में 2 + 2 4 होगा ही होगा। एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल इक्वेशन फॉलो होगी ही होगी। वो यूनिवर्सल है। उसी प्रकार लॉजिक को भी माना जाता है। कुछ-कुछ लोग उसको यूनिवर्सल मानते हैं, अगर आप एकेडमिक तौर पे उसको थोड़ा जानो तो। लेकिन होता क्या है ना, हम इंसान जितने लॉजिकल अपने आप को दिखाते हैं दूसरों के सामने या फिर इतना लॉजिकल अपने आप को समझते हैं, वो उतने लॉजिकल होते नहीं हैं। एंड उसका कारण क्या है? आज मैं आपको इसी वीडियो में यही सब कुछ बताऊँगा। इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमारा दिमाग लॉजिक को समझता कैसे है? हमारी बायोलॉजी मतलब हमारा शरीर क्या लॉजिक को समझने के लिए बना है? उसके अलावा क्या-क्या अलग-अलग बायसेस होते हैं? बायसेस का मतलब क्या होता है? ये सब कुछ हम जानेंगे इसी वीडियो में। होता क्या है कि हमारे ज़्यादातर डिसीज़न रहते हैं, वो हम इमोशनल बेसिस पे लेते हैं, बिना एनालाइज़ करे, ठीक है? वहीं कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो अपनी लाइफ़ के ज़्यादातर डिसीज़न्स एनालाइज़ करके लेते हैं, बिना इमोशंस दिखाए लेते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। बिकॉज़ हमारी लाइफ़ का जो नॉर्मल अगर हम दिन देखें, तो वो सिस्टम 1 पे चलता है। अब ये सिस्टम 1, सिस्टम 2 क्या है? ये है डुअल माइंड थ्योरी। डैनियल कीलमैन की किताब है थिंक फास्ट एंड स्लो, उसमें 2 सिस्टम दिए थे ऑफ थिंक। सिस्टम 1 होता है फास्ट, इमोशनल, इंट्यूटिव, ऑटोमैटिक। मतलब मान लो आप रोड पे जा रहे हो एंड अचानक एक गाड़ी आ गई, तो आप उस टाइम क्या करते हो? आप डर के मारे पीछे हो जाते हो, है ना? उस समय आपने बैठ के लॉजिक नहीं लगाया, आपने बैठ के उस इंसान की मोटिव्स नहीं जाने, उसकी फिलॉसफी नहीं समझी, साइकोलॉजी नहीं समझी, आप बस सोचे मैं भी डर गया हूँ, मेरे को पीछे हो जाना चाहिए, राइट? तो ये सिस्टम 1 में आता है। सिस्टम 2 होता है जिसमें आप स्लो रखते हो चीज़ों को, लॉजिकल होता है, आपको डेलिब्रेट एफर्ट डालना पड़ रहा होता है, ठीक है? और सिस्टम 1 और सिस्टम 2 का अपना-अपना काम होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि उस केस में जो वही गाड़ी वाला एग्ज़ाम्पल है, उसमें आप जब गाड़ी आ रही थी आपकी तरफ, तब आप सिस्टम 2 तो लगा नहीं सकते थे। बैठकर आप स्लोली, लॉजिकली एनालाइज़ करते, समझते नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारी माइंड उतना कैपेबल है कि वो उस समय डिसाइड कर लेता है कि सिस्टम 1 यूज़ करना है, सिस्टम 2। बचने के बाद आप देख सकते थे, अच्छा इस इंसान की मोटिव क्या थी, इस इंसान ने क्या पी रखी थी या क्या था, राइट? अकॉर्डिंग टू दैट। ज़्यादातर टाइम हम सिस्टम 1 का ही इस्तेमाल करते हैं अपनी दिनचर्या में। सिस्टम 2 तब इस्तेमाल होता है जब हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है। और गीता भी इसके ऊपर बात करता है, लाइक विवेक के बारे में गीता में बात होती है अबाउट विज़डम, कि विज़डम कितना इंपॉर्टेंट है और हमारा विज़डम बनता कैसे है, बाय यूजिंग आवर सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 कंबाइंड। उसके ऊपर हम ढंग से भी बात करेंगे। इसके अलावा कुछ हमारे हिडन बायसेस होते हैं, ठीक है? बायसेस को तुम समझ सकते हो एक प्रकार से इंक्लिनेशन, झुकाव, कि हमारा दिमाग ना कुछ शॉर्टकट्स बहुत पसंद करता है, कि उसे ज़्यादा कॉग्निटिव लोड ना लेना पड़े, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग ना चलाना पड़े, एनर्जी वेस्ट ना करना पड़े। तो वो सोचता है कि यार मेरे को ना एक छोटी पतली गली मिल जाए या फिर एक शॉर्टकट मिल जाए कोई भी एक डिसीजन लेने का। ये हिडन बायसेस हैं, ये आपको लॉजिकल फील करवा सकते हैं, लेकिन कई बार ये आपको ट्रिक करते हैं, आपको बुद्धू बनाते हैं, आपको इल्यूजन में रखते हैं। अब जैसे सबसे पहले हो गया, काफ़ी फेमस बायस है कन्फर्मेशन बायस, ये आप हर जगह देखोगे। होता क्या है इसमें, आप वही इन्फॉर्मेशन, वही चीज़ें आस-पास में देखते हो या देखना चाहते हो जो आप ऑलरेडी मानते हो। आपका कोई बिलीफ हो गया, कोई पॉलिटिकल ओपिनियन हो गया, किसी इंसान को लेके कोई ओपिनियन होगा, कोई धारणा हो गई, कोई रिलीजियस बिलीफ हो गया। आप उसी के बारे में बस मानोगे जो आप ऑलरेडी मानते हो या फिर आप उसी के ऊपर देखोगे। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो आप ज्योतिष विद्या में, है ना, एस्ट्रोलॉजी में बहुत मानते हो। तो होगा क्या, आप आस-पास में लाइक उसी ज्योतिष विद्या के ऊपर जो पॉजिटिव फीडबैक्स हैं कि किसके लिए काम कर गया, अच्छा उस इंसान के लिए वो चीज़ काम कर गई। आप यही सब नोटिस करोगे, आप बोलोगे यार मैंने तो देखा है यार, लोगों के लिए काम करता है, राइट? क्यों? क्योंकि वो कन्फर्मेशन बायस है आपका। उस केस में अगर कोई इंसान आपको क्रिटिसाइज़ करे या फिर बोले नहीं भाई, ये कभी-कभी काम नहीं भी करता, आप उस चीज़ को इग्नोर कर दोगे। या तो कॉन्शियसली इग्नोर करोगे, तो सबकॉन्शियसली आप इग्नोर कर दोगे। और यही होता है कन्फर्मेशन बायस। दूसरा होता है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। रिसेंटली क्या हुआ है, काफ़ी दुखद घटना हुई थी। एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश किया था अहमदाबाद में। अब हुआ क्या, उस एक्सीडेंट के बाद काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि अब वो प्लेन में ट्रैवल नहीं करेंगे, वो एयर इंडिया में ट्रैवल नहीं करेंगे, क्योंकि प्लेन्स बहुत ज़्यादा अनसेफ होते हैं। इवन दो स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं कि प्लेन उतने भी ज़्यादा अनसेफ नहीं होते जितना लोग परसीव करते हैं। अब इसका कारण क्या है? अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। कोई भी इन्फॉर्मेशन जब हमारे दिमाग में एकदम फ्रेश होती है, एकदम नई-नई होती है, तो हमारा दिमाग सोचता है ये फ्रेश है, मतलब इसके होने के चांसेस बहुत हैं। ठीक है? ये एक तरीके का, इवन हम लॉजिकली देखें और स्टैटिस्टिकली देखें तो ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं कि हर एयर इंडिया का प्लेन जाके क्रैश करेगा, नहीं, बट हमारा दिमाग ये मान लेता है। ठीक है? उसके अलावा होता है इमोशनल रीज़निंग, जो काफ़ी लोग कभी-कभी प्रैक्टिसेस करते हैं या फिर आप देखोगे कई बार कि उनका सोच ऐसा रहता है, यार मुझे ये चीज़ सही लगती है, तो शायद ये सही ही होगा। ये तो मतलब सिंपल एक फ्लॉड आर्गुमेंट हो गया कि आप सामने वाला दूसरा पर्सपेक्टिव देखना ही नहीं चाहता, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं प्रैक्टिस करना चाहता, तो ये भी उस चीज़ में आता है। उसके अलावा लॉस अवर्जन। लॉस अवर्जन का मतलब होता है कि हम कोई चीज़ को खोना नहीं चाहते। इवन दो अगर हमने उस चीज़ को खो दिया
और हमें जो नई चीज़ मिली उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम उस चीज़ को खोना नहीं चाहते, क्योंकि खोने का दर्द किसी चीज़ को पाने के दर्द से कई गुना ज़्यादा होता है, समझे? उसके अलावा एक और चीज़ होता है, वो है ओवर कॉन्फिडेंस बायस। ओवर कॉन्फिडेंस बायस में होता क्या है कि एक इंसान मानता है कि वो बहुत रैशनल है, ठीक है? वो उतना होता नहीं है रैशनल, वो उतने अपने बिलीफ को कभी क्रिटिकली एनालाइज़ भी नहीं करता है, वो दोनों तरफ के प्रोज़ एंड कॉन्स भी नहीं देखता है, लेकिन वो मानता है। अब समझते हैं कि हमारे ब्रेन की बायोलॉजी क्या करती है ना, दिमाग हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर्ड है, वो काम कैसे करता है लॉजिक के अनुसार। देखो, इसके लिए हम पहले कुछ स्ट्रक्चर्स को समझते हैं, कुछ पार्ट्स को समझते हैं। पहला है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारा आगे वाला पार्ट होता है एक प्रकार से। अब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है लॉजिक के लिए, प्लानिंग करने के लिए, सेल्फ कंट्रोल के लिए, है ना? तो जितने भी आप डिसीजन ऐसे ले रहे हो जिसमें आपको लॉजिक चाहिए, जिसमें आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, अच्छा मुझे कल उधर जाना है, ठीक है? वो सारी चीजें आ रही होती है वो सारी चीजें आ रही होती है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में। दूसरा हमारा होता है अमाइगडाला। अब अमाइगडाला जो रहता है ना, वो रहता है अबाउट फियर, स्ट्रेस, है ना, इमोशनल डिस्ट्रेस वगैरह। एक इंसान डरा हुआ है, गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है, ये सब कुछ अमाइगडाला कंट्रोल करता है या फिर उसके अंडर ही आता है। उसका एक और चीज डोपामीन, इसके बारे में हम सब जानते ही हैं कि ये फील गुड हार्मोन होता है, कि जब आपको कुछ अच्छा फील होता है तो ये फायर होता है कि आपको और अच्छा फील हो, आप नेक्स्ट टाइम और ज्यादा चीज करो, और ये साइकिल चलती रहती है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन। अब होता क्या है, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि why you need to be calm to actually activate the system to आप प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से सोच सको। होता क्या, जब आप स्ट्रेस में रहते हो तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वर्क नहीं करता है। जब वो वर्क नहीं करेगा तो आपकी लॉजिक नहीं लगेगा, ना प्लानिंग कर पाओगे, ना सेल्फ कंट्रोल कर पाओगे। आपको क्यों कहा जाता है कि हर एक सिचुएशन में अपने आप को शांत रखने का कोशिश करो? क्योंकि अगर अमाइगडाला एक्टिवेट हुआ, जो कि स्ट्रेस में होगा ही होगा, तब आप क्या करोगे? आपको डर लगेगा, आपको स्ट्रेस होने लगेगा, आप डिस्ट्रेस फील करोगे, आप इमोशनल फील करोगे, ठीक है? और आप चाहते हो उस चीज को अवॉइड करना, तो आप क्या करोगे? आप अपने आप को शांत रखोगे ताकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेटेड रहे। एंड दिस इज व्हाई वी मेक बैड डिसीजन ड्यूरिंग प्रेशर, रिग्रेट, समझे? एंड आयुर्वेदा भी कहता है इसके ऊपर कि मानस मतलब हमारा माइंड जो है रिएक्ट करता है, वेराज आर बुद्धि, इंटेलेक्ट चूजेस। हमारी जो बुद्धि है, हमारा इंटेलेक्ट है, इट्स जस्ट लाइक द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो चूज कर सकता है कि क्या मेरी प्रायोरिटी बनेगी, क्या मेरी प्रायोरिटी नहीं है, किस चीज पे मैं अभी काम करूंगा, कहाँ पे लॉजिक लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। लेकिन ये चीजें मानस काम नहीं करता। माइंड जो जब अमाइगडाला एक्टिवेट हो जाता है तब बायसेस आ जाएंगे, डर लगेगा, भागने का मन करेगा, है ना? क्रिटिकल थिंकिंग प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। इसलिए हम बात करें कुछ ऐसे टूल्स के बारे में जो आपको हेल्प करेंगे क्लियरली सोचने में। जैसे है प्री मॉर्टम टूल कह लो, या प्री मॉर्टम टेक्निक। आपने पोस्टमार्टम के बारे में सुना होगा, मौत के बाद। प्री मॉर्टम होता है मौत से पहले। अब इसमें मौत क्या है? मौत इज फेलियर। हम कोई चीज प्लान कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? वो प्लानिंग करते टाइम हम सोचेंगे अगर ये प्लान फेल हो गया, खराब हो गया, है ना, तब क्या होगा, हम तब क्या करेंगे? इट्स जस्ट लाइक मेकिंग अ प्लान बी। इमेजिन करना फेलियर को, ताकि हम बेटर प्लान कर सकें, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कहीं हम जा रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि यार मैं बाइक से जा रहा हूँ, मान लो बाइक का टायर पंचर हो गया, तो मैं क्या करूंगा? सो यू आर इमेजिनिंग अ पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ हाउ वुड यू रिएक्ट इन दैट थिंग, ठीक है? तो उससे आप प्लानिंग बेटर कर पाते हो। दूसरा है 5 वाई मेथड। 5 वाई मेथड होता क्या है? इट इज वेरी सिंपल कि आप अपने आप से वाई के क्वेश्चन पूछते हो, क्यों? जैसे कोई बोल रहा है कि एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे को रील बनाने का मन कर रहा है। अच्छा, क्यों बनाने का मन कर रहा है? मेरे को रील बनाना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि जब मैं रील बनाता हूँ मेरे को लाइक्स आते हैं, मेरे को लाइक्स पसंद है। वो लाइक्स क्यों पसंद है? क्योंकि मुझे किसी और के वैलिडेशन के ऊपर जीता हूँ, है ना? तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। जब आप कई बार अपने आप को क्वेश्चन करते हो तो आपको अपना रूट कॉज समझ आता है, और रूट कॉज आपको जेन्युइनली दिखाता है आपका रियलिटी। और उसके ऊपर हम किसी और दिन अच्छे से बात करेंगे अबाउट एक्चुअली नोइंग योर अनकॉन्शियस। नेक्स्ट है इमोशनल लेबलिंग, कि आप अपने इमोशंस को नाम दो ढंग से। अगर आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, एंशियस फील कर रहे हो, डरे हुए फील कर रहे हो, घबरा रहे हो, बेचैन हो रही हो, ये तीनों अलग इमोशंस हैं, है ना? घबराना, डरना, बेचैन होना, है ना, ये तीनों अलग इमोशंस हैं। इन सबको ढंग से नाम दे पा रहे हो, देन आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप थोड़े ज्यादा लॉजिकल हो गए। होता क्या है, जब हम परेशान होते हैं बट हमें पता नहीं होता कि हम फील क्या कर रहे हैं, तो हम लॉजिक का कम इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है करना क्या है। लेकिन जब हमें पता चलता है कि ओके राइट नाउ आई एम फीलिंग इनसिक्योर अबाउट समथिंग, देन वी नो व्हाट वी हैव टू डू द नेक्स्ट स्टेप, राइट? और एक और चीज़ है डिसीजन जर्नलिंग। ये मैं तो उतना इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा काफ़ी अच्छा इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ का। विच इज़, आप अपना लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन लेने वाले हो, आप उस डिसीजन आपने क्यों लिया उसके बारे में आप जितना डीप हो सके उतना डीपली लिखो, हर एक एस्पेक्ट को कवर करते हुए। हर एक दृष्टिकोण से आप उस चीज़ को देख देख के अच्छे से लिखो कि आपको ऐसा क्यों लगता है आपको डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपने डिसीजन नहीं लिया तो क्या होगा, ले लिया तो क्या होगा, इसके प्रोज क्या है, इसके कॉन्स क्या है ना? तो इसका परिणाम क्या होगा, ये सब कुछ आप लिखो। और बाद में 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आप उसे वापस रिव्यू करो ताकि आप पैटर्न ढूंढ सको।
फिफ्थ है विपासना, मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क, ये बहुत काम करता है। क्यों? हम चाहते हैं कि हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो, हमारा सिस्टम 1 एक्टिवेट ना हो कि सिस्टम 2 एक्टिवेट हो जब भी हम चाहें, ठीक है? क्योंकि देखो हम कंप्लीटली तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम जब चाहें तब सिस्टम 1 बंद करके सिस्टम 2 चलाएं बिकॉज इट लॉजिकल नहीं। सिस्टम 1 के अपने काम है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने गाड़ी आ रही है, कोई इंसान चाकू लेकर आ रहा है, तो आप उस समय थोड़ी ना बैठ के उसकी फिलोसफी, साइकोलॉजी या मोटिव्स को समझने में बैठोगे, नहीं, उस टाइम में आपको सिस्टम 1 चाहिए। बस हमारा काम क्या, हम ट्राई करेंगे सिस्टम 2 को जितना हो सके उतना एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाने का। दैट्स व्हाई मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क आपको शांत रखता है, काम रखता है कि आप अपने दिमाग को अच्छे से इस्तेमाल कर सको। और एक छोटी सी टिप दूंगा जो कि मैं फॉलो करता हूँ कि आपको अगर थोड़ा कोई बड़ा डिसीजन लेना है ना, वो लेने से पहले थोड़ा देर एटलीस्ट 2 मिनट का मेडिटेशन कर सकते हो आप, कि या फिर आप सिर्फ आंखें बंद करके डीप ब्रीथिंग करो, ताकि आप अगर गलती से भी प्रेशर वाले सिचुएशन में हो जिसमें आपका अमाइगडाला एक्टिवेटेड है, आपका सिस्टम 1 एक्टिवेट हो रखा है, तो आप उससे थोड़े से निकल सको। अब इवन तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये सब करने से आप कंप्लीटली लाइक एक्सट्रीम्स में चले जाओगे, नहीं। हम इंसान एक्सट्रीम्स में नहीं घूमते, हम एक स्पेक्ट्रम में रहते हैं, तो वही होगा आपके साथ। आप मे भी डिसीजन अच्छा ले लो। अब बात करते हैं कुछ मिथ्स के बारे में जो मैंने काफी कॉमन देखा है जब मैं रेडिट वगैरह के ऊपर इस चीज के बारे में रिसर्च कर रहा था। तो पहला होता है कि लॉजिक का मतलब है इमोशनलेस होना। देखो ऐसा होता नहीं कि कोई कोई इंसान, हम मैंने सुना भी है, लोग कहते हैं कि यार मैं बड़ा लॉजिकल हूँ, सो आई डोंट लाइक मेनली वर्क विद इमोशंस एक्सेट्रा, बट ऐसा नहीं होता। बिना इमोशंस के आप अपनी प्रायोरिटी ही सेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपको भूख लगी है, ठीक है, आपको खाना खाना है, राइट नाउ आपकी प्रायोरिटी है कि आपको खाना खाना है। क्यों? क्योंकि आपको भूख लगी, यू आर फीलिंग दैट, वो आपका इमोशन है जो आपको बता रहा है, ठीक है। आप बोले, कोई बोलेगा नहीं वो हमारी नीड है, हाँ तो नीड के लिए इमोशंस फील कर रहे हो ना, राइट? ऐसा तो नहीं है। और फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है, अच्छा मेरे को काम करना है, या फिर मेरा कोई प्रोजेक्ट है, कोई असाइनमेंट है, कुछ भी है, मेरे को उसके ऊपर काम करना है, आपकी इमोशंस हैं उस चीज से जुड़े हुए, या अर्जेंसी है, वही इमोशनल डिस्ट्रेस आपको दे रहा है, दैट्स व्हाई आप उस चीज को अपनी प्रायोरिटी बना सकते हो, वरना नहीं बना पाओगे, राइट? तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली नो कि लॉजिक का मतलब इमोशनलेस नहीं होता है। लॉजिक का मतलब होता है टू एक्चुअली एनालाइज बेटर, ठीक है। इवन तो मैंने बहुत ही वाटर डाउन करा, बट यू गेट द आइडिया। दूसरा है कि स्मार्ट का मतलब होता है लॉजिकल, नहीं, स्मार्ट और लॉजिकल में फर्क होता है। कई बार आप देखोगे, कई बार पढ़े लिखे लोग स्मार्ट नहीं होते, और कई बार कुछ लोग जिनको कभी कोई फॉर्मल एजुकेशन ना मिली हो, है ना, ट्रेडिशनली पढ़े लिखे हों या ट्रेडिशनली पढ़े लिखे भी ना हो, वो लोग भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, वो जो भी बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, ठीक है। क्योंकि होता क्या, स्मार्ट लोग, ठीक है, एजुकेटेड का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्मार्ट लोग अपने लॉजिक को अच्छे से रैशनलाइज कर पाते हैं, अपने डिसीजन को रैशनलाइज कर पाते हैं, ठीक है। और वो हम क्रॉस कल्चर देख पे आते हैं। और एक और चीज़ अब जो रिसेंटली चल रहा है, जो कि इंडियन यूट्यूबर्स भी बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, हमारे आसपास चलता ही रहता है कि इंडिया इज फुल ऑफ इरेशनल पीपल। ऐसा नहीं है, इरेशनैलिटी कह लो, ये सारी चीज़ें ना हर एक कल्चर में पाई जाती है अक्रॉस द ग्लोब। हम किसी भी देश में चले जाएं, वहाँ पे हमें ऐसे लोग मिलेंगे। होता क्या है ना, हमारे भारत में जो रिलीजन है और मेटाफिजिक्स कह लो, रिलीजन हो गया, ये सारे ना काफ़ी टाइम से रहते आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल हमारे में रिलीजियस ही हैं, वो किसी भी धर्म में मानते हो, बट हैं। अब जब रिलीजन आता है ना, तो कई बार लोग मेटाफिजिक्स को और रिलीजन को थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, दोनों अलग ही कॉन्सेप्ट रहते हैं। लेकिन इतना सिंपल समझिए कि हर एक कल्चर के पास अपने अपने कॉग्निटिव बायसेस होते हैं। उस प्रकार इंडिया के पास थोड़े ज़्यादा नज़र इसलिए आते हैं बिकॉज हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, और हमारी हिस्ट्री रही है विथ एक्सेप्टिंग रिलीजियस इरेशनैलिटी, सुपरस्टिशन, राइट? हमारी हिस्ट्री है ऐसी, हम काफ़ी लोग आज भी मानते हैं, तो अब उनका तो कर नहीं सकते। तो इट इज़ नॉट वेरी गुड टू से कि पूरा इंडिया ही इरेशनल है, नहीं। बहुत सारे लोग हैं हमारे कंट्री में, बिना उनके तो देश नहीं चल पाता, राइट? सो अंत में यही आता है कि हमारा ब्रेन लॉजिक के लिए नहीं बना है, हमारा ब्रेन बना है जिंदा रहने के लिए। हम कुछ भी करते हैं वो सब होता है सिंपल फॉर आवर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए। वो तो हम इंसान हैं जिन्होंने लॉजिक इंट्रोड्यूस करा, हमने अपने दिमाग को इतना विकसित करा कि हम इतना कुछ बना पा रहे हैं। जस्ट इमेजिन, एक समय पे हम पत्थर रगड़ते थे, हमने व्हील का डिस्कवर किया था, एक समय में पत्थर रगड़ के आग जलाते थे, और राइट नाउ हम क्या क्या नहीं कर पा रहे हैं। सो आप देख सकते हो हमने कहाँ से कहाँ तक की छलांग मारी है। तो वही हमें नज़र आता है जब हम ऐसे लॉजिक्स की बात करते हैं कि एक्चुअल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा सर्वाइवल या फिर अच्छे डिसीजंस लेना। क्योंकि अच्छे डिसीजंस लेंगे तभी तो सर्वाइवल हो पाएगा ना। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ किसी और साइकोलॉजिकल वीडियो में, किसी और चीज़ के ऊपर बात करते हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और कमेंट करके बताना कि आपको इस वीडियो में क्या चीज़ ऐसी थी जो आपको नहीं पता थी और आज पता चली, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आप मुझे बताना चाहते हो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूँ। तब तक के लिए बाय बाय।